2011 लटोया नाम की माँ अपने एक बच्चे के साथ, जिसकी उम्र 9 साल थी, वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है। उसे डर था कि उसके बच्चे के ऊपर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। उसे डर था कि उसके बच्चे के अंदर कोई डीमन है। वो हॉस्पिटल जाती है और बच्चे की अजीबोगरीब हरकतों को देखकर हॉस्पिटल वाले उस बच्चे की जांच करते हैं और पुलिस को बुलाने का फैसला करते हैं। लेकिन पुलिस के आने से पहले ही होती है एक ऐसी घटना जिसे देखकर उसकी माँ और पूरे हॉस्पिटल स्टाफ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बच्चा थोड़ी ही देर बाद दीवार पर चलने लगता है और थोड़ी ही देर बाद वो दीवार की छत से उल्टा लटक जाता है कि जैसे कि कोई डीमन हो। और वही लटोया का एक छोटा बेटा था जिसकी उम्र 7 साल थी। वो अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। वो दुनिया भर की लैंग्वेजेस में बातें कर रहा था, जबकि उसे सिर्फ अंग्रेजी आती थी। वो अलग अलग भाषाओं में बातें कर रहा था और अजीब अजीब डरावनी आवाजें निकाल रहा था। वहीं पुलिस भी आ जाती है और पूरे हॉस्पिटल स्टाफ से बयान लेती है और वो यकीन नहीं कर पाती कि ऐसी भी कोई घटना घट सकती है। लेकिन जहाँ पर इतने सारे गवाह मौजूद हों जिन्होंने अपनी आंखों से ये सब देखा है, तो पुलिस वालों को भी यकीन करना पड़ता है। ये घटना यहाँ से शुरू नहीं हुई थी और ना ही यहाँ पर खत्म हुई थी। ये है दुनिया की सबसे डरावनी घटना, एक ऐसे घर की घटना जहाँ पर 200 आत्माओं का कब्जा था। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या सच में हमारे आसपास भूत पिशाच या आत्माएं होती हैं। ये कोई मन गलत घटना नहीं है। इसके बारे में आप जब गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पूरी वैलिड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो क्या हुआ था लटोया फैमिली के साथ, वो 200 भूत कौन थे? पूरी कहानी जानने के लिए हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। साल 2011 में लटोया अपनी माँ और 3 बच्चों के साथ, जिनकी उम्र 7, 9 और 12 वर्ष थी, 3760 स्ट्रीट पर एक घर किराए पर लेती हैं। शुरू के महीनों में तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अगले महीने दिसंबर में उनके घर पर काली मक्खियों का हमला हो जाता है। वो काली मक्खियाँ जो कि सर्दियों के महीने में गायब हो जाती हैं क्योंकि वो गर्म जगह ढूंढती हैं और वो आबादी वाले इलाकों में नहीं आती, और खासकर इतनी ज्यादा संख्या में। आप सोच रहे होंगे कि मक्खियों ने ही तो हमला किया था, इसमें डरने वाली बात क्या है? लेकिन डरने वाली बात अब आगे है। लटोया को उसके घर के तहखाने में, 1 मिनट में वीडियो यही रोकती हूँ। सीरियसली लोग तहखाने वाले घर किराए पर लेते क्यों हैं? तहखाने वाला घर मतलब कि घर में कुछ ना कुछ तो जरूर है। लटोया को उसके तहखाने में से किसी के चलने की आवाज आती है और कभी कभी वहां से रोने की भी आवाज आती है। इन सब के बावजूद लटोया घर नहीं बदलती। अगर घर बदल लेगी तो ऐसी भूतिया घटना कैसे होगी? बेसिकली ही लटोया की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसे ये घर भी किराए पर बहुत ही मुश्किलों से मिला था, तो इसलिए वो घर नहीं बदल सकती थी। इन सब आवाजों से परेशान होकर लटोया बेसमेंट का दरवाजा ही बंद कर देती है ताकि जो भी कोई चीज है वो तहखाने के अंदर ही रहे, वो बाहर ना आए। लेकिन आप और मैं ये जानते हैं कि दरवाजा बंद करने से कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे शैतानी शक्तियों का असर इस कदर बढ़ने लगा कि उस घर के सभी लोगों का दम घुटने लगा और कभी कभी तो बच्चे अजीब अजीब सी आवाजें निकालते और अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते। एक बार तो छोटे लड़के की आंखों की पुतलियां ही पलट गई। उसकी आंखों की जो व्हाइट पार्ट होता है सिर्फ वही दिखाई दे रहा था। इट वॉज सो स्केरी और बड़ी ही अजीब सी आवाज में कहने लगा कि तुम सब मरने वाले हो। आप सोच कर देखो कि जिसके घर में ये सब हो रहा हो उसे रात को नींद कैसे आएगी? रात के 2 बजे थे और ये सब जाग रहे थे और उसी टाइम होती है एक ऐसी घटना जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। लटोया का छोटा बेटा था जो कि सो रहा था अपने दोस्त के साथ। जब वो सो गया तो वो हवा में लेविटेट करने लगा, मतलब हवा में वो उड़ने लगा। वो तो सो रहा था, उसे कुछ भी याद नहीं था। जब वो उठा उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन जब वो हवा में लेविटेट कर रहा था तो पूरी फैमिली ने ये नजारा अपनी आंखों से देखा था। वो सब डर गए और पूरी फैमिली मेंबर्स ये प्रार्थना करने लगे कि जो भी कोई शैतानी शक्ति है वो चली जाए। जब उसका बेटा जागा तो उसे बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं था, पर उन्हें ये सब तो फील हो गया था कि ये घर उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सब देखने के बाद लटोया उस घर को फिर भी नहीं छोड़ती है, बल्कि वो पास वाले चर्च में जाती है और एक फादर होता है, उन्हें ये सारी बातें बताती है और फादर से वहाँ घर में जाने को कहती है ताकि वो जाकर वहाँ झाड़ फूक या तंत्र मंत्र कुछ भी करे और उन सबको शांत करे। लेकिन फादर ने जो बताया उसे सुनकर लटोया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पहले तो फादर उसे उस घर में जाने से बिल्कुल ही मना कर देते हैं
और साथ में ये भी बताते हैं कि उस घर में एक दो नहीं बल्कि पूरे 200 आत्माओं का साया है। ये सब सुनकर अगर लटोया की जगह मैं होती तो उस घर में वापस बिल्कुल भी नहीं जाती, लेकिन अपने सिर्फ फैमिली मेंबर्स को बाहर लाने के लिए। उसके बाद मैं 9, 2, 11 हो जाती। लेकिन लटोया बहुत ही हिम्मत वाली थी, वो वापस उस घर में गई, बल्कि अंदर भी गई। घर में जाते ही उसके छोटे बेटे को एक अटैक आता है, जिसके बाद होती है हॉस्पिटल वाली घटना, जहाँ पर पूरे हॉस्पिटल स्टाफ ने उस लड़के को, उसके बच्चे को दीवार पर चलते और छत पर चलते देखा था। उसके बाद पुलिस आती है। पहले पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि ये औरत नाटक कर रही है ताकि फेमस हो जाए, लेकिन जब वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है उस घर की, उस पूरी घटना की, तो उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। उन्हें ये मानना पड़ता है, उन्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि इसमें डीमन का ही हाथ है। पुलिस ये समझ चुकी थी कि ये एक ऐसी पैरानॉर्मल शक्ति है जिसका मुकाबला पुलिस तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती। पुलिस वालों ने एक बहुत ही पावरफुल पादरी को बुलाने का डिसाइड किया, यानी एक पावरफुल फादर को बुलाने का डिसाइड किया, जिनका नाम था माइकल मैग्नोट। वो अप्रैल 2012 में इस घर में आए और उन्होंने एग्नोरिज्म किया और 9 साल के बच्चे और पूरी फैमिली के लिए उन्होंने प्रार्थना भी करी और उन शैतानी शक्तियों को वहां से हटाने के लिए जो हो सकता था उन्होंने वो किया। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि उन फादर की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी। उन्हें भी समझ आ गया था कि इन आत्माओं से पंगा लेना उन्हें बहुत भारी पड़ गया है। उन्होंने इस बात की इंफॉर्मेशन पुलिस वालों को भी दी, जबकि जो लटोया थी वो बहुत ही ज्यादा गरीब थी, वो दूसरा घर अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसकी वजह से पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर लटोया को गवर्नमेंट की तरफ से पैसे दिए गए। गवर्नमेंट ने लटोया की हेल्प की और उसे दूसरा घर दिलाया ताकि लटोया की पूरी फैमिली जिंदा रह सके, और उस घर को खाली कर दिया गया और किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस घर को तोड़वाने का ऑर्डर निकाल सके। सबको यही डर था कि कहीं वो 200 आत्माएं उसके पीछे न पड़ जाएं। तो वो घर अभी वैसे का वैसा ही है। तो फाइनली उस घर को एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने खरीदा है जिसका नाम है जैक बैगन। तो इस घर को लेकर जैक बैगन ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है जिसका नाम है डीमन हाउस। इस पर एक पूरी की पूरी फिल्म भी बन चुकी है जो आप गूगल पर सर्च कर देख सकते हो। एट द एंड कंक्लूजन ये निकलता है कि ये सब बुरी आत्मा, ये सब साया, ये डीमन वगैरह सब होते हैं, लेकिन जिसके साथ ये चीजें घटी होती हैं सिर्फ उसे ही विश्वास होता है। बाकी के लोगों को तब यकीन आता है जब उनके साथ ये सब होता है। लेकिन मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि ना तो ये आपके साथ हो ना ही मेरे साथ हो, सब कुछ बिल्कुल ही अच्छा हो। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर करें, और सब्सक्राइब तो जरूर करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।